प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं फिजिक्स का जो आपका पेपर हुआ है उसके वस्तुनिष्ठ, सही जोड़ी, खाली स्थान वगैरह पूरा पेपर का हल जानेंगे, तो आप मिला लीजिए। वैसे बता दें कि हमने जो ये वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन दिए थे उससे पेपर लगभग कवर हो गया। यद्यपि प्रश्न बैंक से पूरा नहीं आया, 50-60% आया ये वाला पेपर। आपके यहाँ का पेपर कैसा आया है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला सही विकल्प देखते हैं। तो पहला तो बहुत सरल है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो प्यारे विद्यार्थी, व्युत्पन्न मात्रक जूल है, यानी पहले का उत्तर हो गया द जूल। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर लिखा है यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो आप जानते हैं ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो 100/10 करेंगे तो 10 वाट उत्तर आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा ए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए तीसरे में लिखा हुआ है किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो कितना होता है किया गया कार्य? 0 होता है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर आएगा सा। अब यहाँ देखिएगा चौथा क्वेश्चन, लिखा दो पिंडों के बीच की दूरी r है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो देखिए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जब निकालते हैं तो बटे में 1/r मतलब आता है बराबर G m1m2/r²। तो जब r ऊपर जाएगा तो r की घात -2 कहलाएगी, है ना, यानी इसका उत्तर आएगा सा। और पांचवे का उत्तर यहाँ पर देखिएगा, इसमें आना चाहिए पांचवे में कोई धूमकेतु सूर्य की दीर्घ वृत्त में परिक्रमा कर रहा है तो क्या नियत रह सकता है। तो कोणीय संवेग नियत रहेगा, है ना। न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर इसके बाद छठवां देखिएगा, छठवें में लिखा है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन ऐसा है। छठवें में लिखा है कि बंदूक की गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े से टकराकर उसमें धंस जाती है तो क्या संरक्षित रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये वाली जो टक्कर कहला जाएगी, ये वाली चूंकि गोली उसमें धंस जाती है तो अप्रत्यास्थ संघट्ट हुई। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है, और जबकि प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, तो इसका सही उत्तर आएगा संवेग। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो इसमें आप प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा F12 + F21 दोनों वेक्टर लगा करके +=0। ठीक है ना, ये हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, संवेग परिवर्तन की दर होता है तो यहाँ आता बल, यहाँ लिखा संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहलाएगा आवेग। मैं एक विद्यार्थी से पेपर लिया था तो उसने यहाँ पर बल लिखा था, पर यहाँ बल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आवेग। ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये तीसरा देखिएगा, श्यान बल का सूत्र लिखिए। तो श्यान बल के 2 सूत्र आप मान सकते। पहला तो बेसिक ये वाला लिखना चाहिए, क्या है, F बराबर -ईटा, F बराबर -ईटा A dV/dx। और दूसरा ये स्टोक्स के नियम से अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, F बराबर 6π 𝜼RV। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें चौथा, इसमें छोटे बुलबुले और बड़े बुलबुले में से किसमें दाब अधिक होगा। तो छोटे बुलबुले में दाब अधिक होना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल में, तो 10⁵ पास्कल होता है। फिर यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। अब इसमें 7वां लिखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, है ना, जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सही ये आपके हो गए रिक्त स्थान, है ना। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में स्तंभ भी हमने इनके आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं, I × J = K होगा, है ना। और इसमें जो लिखा है जड़त्व आघूर्ण, तो इसमें E आएगा m² I ओमेगा बराबर बल आघूर्ण। फिर विस्थापन समीकरण ये y बराबर, ये फर्स्ट में जो दिया है A। फिर तीसरा जो लिखा हुआ सेकंड लोलक, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, तो ये आ जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ वेग समीकरण, तो v बराबर जो है ना, यानी D नंबर पे जो लिखा है ये वेग समीकरण है ये। फिर ठीक है,
फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है अध्यारोपण, तो अध्यारोपण में आ जाएगा व्यतिकरण। तो सही जोड़ी तो बहुत सरल आई थी, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थी पेपर और भी देख लीजिए। क्या है कि आपके जिनके पेपर अभी नहीं हुए तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखी वगैरह, तो ये तो सरल आए थे, है ना। तो ये आपसे बन गया होगा। फिर इसमें देखिए 7वां क्वेश्चन कितना सरल है। जैसे हमने बताए भी थे कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलना, तो 1 न्यूटन 10 के बराबर 10⁵ डाइन, ठीक है ना। इस प्रकार से सरल ही क्वेश्चन है। फिर इसमें देखिए 9वां क्वेश्चन भी सरल ही आया था ये, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है ना। तो ये आप देख सकते हैं। फिर 2 समतापी वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। और फिर इसमें ये भी है, ठंड में जीव जंतु क्यों सिकुड़ करके बैठते। बहुत सरल आया था ये वाला यहाँ पर। अब यहाँ देखिए एवोगैड्रो की संख्या का मान कितना होता है, ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं। बायल-चार्ल्स के नियम की गणितीय व्याख्या कीजिए, गणितीय रूप में लिखिए, ठीक है ना। आवृत्ति आवर्त काल में संबंध, निष्पन्द प्रस्पंद से क्या समझते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन T=, हमने कहा था ये आ सकता है, और एक और बताए थे, तो 2 में से एक ये आ गया। और इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी आ गया है ना। वायु में ध्वनि का वेग v और दाब p और घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से v का मान ज्ञात कीजिए। फिर ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मैं 14वें क्वेश्चन पर विशेष आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। है सरल है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर देखिए इसके अथवा में न्यूमेरिकल का कमाल, कितना सरल आ गया। लिखा क्या है यहाँ पर, यदि f बराबर इतना है, विस्थापन इतना है, तो कार्य की गणना कीजिए। कार्य की परिभाषा, कार्य अदिश राशि होती है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो गुणित करने में डॉट गुणा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो f का मान अपन ने ये लिख दिया और d का मान ये लिख दिया, दोनों का डॉट गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 माइनस का आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 6, 6 में से 3 गया 3 जूल, इसका आंसर हो गया। बताइए इतना बड़ा करने की बजाय में न्यूमेरिकल की ये ताकत होती है, इतने जल्दी उत्तर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार ये 15वां देखिएगा, 15वां बता रहा हूँ। 15वां लिखा कोई पहिया 20 CPS, CPS का मतलब इसमें बता दिया चक्कर प्रति सेकंड, है ना। 20 CPS से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो 20 CPS यानी 20 चक्कर लगाने में 1 सेकंड लगा, है ना। 20 चक्कर लगाने में 1 सेकंड, तो 1 चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा, 1/20 सेकंड। ये आपको 1 चक्कर में लगा टाइम मिल गया। अब आप ये देखें कि 1 चक्कर जब राउंड लगा लेगा ऐसा करके चक्र, तो 1 चक्कर में कितना कोण बना लेगा। 1 चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा 2 पाई यानी 360, है ना। 2 पाई यानी 360, और 1 चक्कर में लगा समय यानी 1/20। अब इसको आप 20 ऊपर जाएगा तो 20 का गुणा इसमें हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड इस टाइप से, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद के पेपर मतलब प्रश्न ये है, यहाँ पर देख सकते हैं धारा रेखी विक्षिप्त प्रवाह में अंतर, है ना। स्टील डबल में कौन प्रतिष्ठात है, सरल लोलक के नियम लिखिए। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन आए थे और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाने पर त्वरित गति के लिए केवल समीकरण प्राप्त कीजिए, है ना। ये बहुत सरल वाला क्वेश्चन था, इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आंकिक क्वेश्चन आगे 5 नंबर में, इसकी उम्मीद हमने नहीं रखी थी। ये यहाँ डेरिवेशन सोच रहे थे, पर यहाँ आंकिक क्वेश्चन रख दिए। तो आंकिक क्वेश्चन यदि आपसे बन गए तो बहुत सरल है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा 19वां क्वेश्चन है ना, समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य की गणना, ये भी आया जो इम्पोर्टेंट बताए थे। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन, तो प्यारे विद्यार्थियों हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे लगभग 70% करीब उसमें से आ गया है ना प्रश्न, वो जो बताए थे इम्पोर्टेंट। और जो एक और वीडियो बताए थे जिसे हमने कहा था लगभग पेपर कवर हो जाएगा, तो उससे रियल में पेपर कवर हो गया है यदि आप दिमाग लगा करके उस वीडियो को देखे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं 12th का बैच शुरू करूं तो आपको पढ़ाई करने में सुविधा जाए और आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बताइएगा आपने कितना किया, कितने नंबर के आपके सही हुए, पेपर कैसा गया। प्यारे विद्यार्थी मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।